स्वागत है मैथ की एक और नई क्लास में। तो पिछली क्लास में जो हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे वो 1 से लेकर 9 से कंप्लीट हो गए। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो मिक्सचर एंड एलिगेशन का चैप्टर चल रहा है। मैथ की जो बुक है हमारी वो डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की बुक है। उस बुक से हमारे सारे चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं। उसी कैंपेन में हमारा जो अगला जो चैप्टर चल रहा था मिक्सचर एंड एलिगेशन, पिछला जो चैप्टर था रेशियो एंड प्रोपोर्शन था, उसी के सिमिलर ये क्वेश्चन चैप्टर है हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो 9 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए। आज हमारा जो क्वेश्चन होगा वो 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो नोट डाउन कीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले 10 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो 10 नंबर के क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए 10 नंबर कि एक थैली में 10 पैसे तथा 25 पैसे की, एक थैली है उसमें 10 पैसे तथा 25 पैसे के 150 सिक्के हैं। 10 पैसे के और 25 पैसे के 150 सिक्के हैं, ठीक है, जिनका कुल मूल्य 24 रुपया है। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 10 पैसों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल मूल्य कितना है हमारा 24 रुपया। अब 1 रुपए में कितने होते हैं 100 पैसे होते हैं। 5 पैसों में चल रही है तो 2400 पैसे हो गए, ठीक है, 2400 पैसे हो गए। लेकिन सिक्के हमारे कितने हैं 150। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 15 एकम 15, 9 बचे 15 छक्का 90, अर्थात जो हमारा रेशियो आया वो हमारा आया 16, ठीक है, 16 पैसे। 10 पैसे तथा 25 पैसे कुल 150 सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 24 रुपए। 10 पैसे सिक्कों की संख्या याद कीजिए। 10 पैसों की संख्या हमने एलिगेशन लगा दिया यहाँ पर। तो हमने एवरेज जो हमारा एवरेज आया, औसत आया हमारा, जो एवरेज आया वो 24 रुपए था, हमने पैसों में बदल लिया तो 2400 आ गया। और टोटल हमारा 150 सिक्के हैं। एक जीरो से एक जीरो हमारा कैंसिल हो गया। 15 एकम 15, 9 बचे 15 छक्का 90, 16। एवरेज जो आया हमारा इन दोनों का वो 16 आया। तो 25 में से 16 गया तो 9 बचा, और 10 में से 16 गया तो 6 बचा, ठीक है। 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 3:2। रेशियो जो हमारा आया वो 3:2 आया। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है 10 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है। 10 पैसों के सिक्कों की संख्या, अर्थात यहाँ 3 की वैल्यू पूछ रहा है। 10 पैसों की सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, 3 की वैल्यू। तो 10 पैसों की सिक्कों की संख्या यहाँ 3 है। टोटल में कितने में, यहाँ 3 है, टोटल में कितने में 5 में, और टोटल सिक्के हमारे कितने हमारे 150। तो 5 तिया 15, अर्थात 30 तिया 90। तो 10 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी हमारी 90। 10 पैसों की सिक्कों की संख्या जो हमारी है वो 90 है, अर्थात ए ऑप्शन में हमारा 90, ठीक है। यही हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 10 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 10 पैसों की सिक्कों की संख्या है हमारी 90। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 11 नंबर का क्वेश्चन है। तो नोट डाउन कीजिए 11 नंबर का क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं अपने 11 नंबर का क्वेश्चन। ग्यारह नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में। 11 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन का। तो 11 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है पानी को 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, पानी को, ये भी हमारा एलिगेशन का चैप्टर है, रेशियो पानी एंड दूध का जो चैप्टर है वो है हमारा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो 11 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। देखिए हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन, पानी को 12 रुपए प्रति किलोग्राम के दूध के में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का औसत 8 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। पानी को 12 रुपए प्रति किलोग्राम दूध में, जो पानी है उसे हमें 12 रुपए प्रति किलोग्राम, 12 रुपए प्रति किलोग्राम दूध में किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि औसत हमारा औसत मूल्य हो जाए वो 8 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, 8 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, ठीक है। तो पानी हम, तो 12 रुपए प्रति किलोग्राम में किस अनुपात में मिलाया जाए कि औसत 8 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो पानी को हमने 0 मान लिया, ठीक है। तो 12 में से 8 गया तो 4 बचा, और यहाँ आ गया हमारा 8, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, अर्थात 1:2 में मिलाया जाना चाहिए। 1:2 में मिलाया जाना चाहिए, जो कि हमारे सी ऑप्शन में दे रखा है 1:2, क्योंकि पानी हमारे फ्री की कॉस्ट होती है, वो हम दूध में कितनी भी मिला सकते हैं। पानी की वैल्यू हम अपने दूध में कितनी मिला सकते हो, तो हमने 0 मिला दिया। मान लिया पानी को 12 रुपए प्रति किलोग्राम के दूध में किस अनुपात में मिलाया जाए, मान लीजिए 0 अनुपात में मिलाया जा रहा है, तब मिश्रण 8 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है। तब हमारा जो रेशियो आ गया वो 1:2
2 आ गया। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं अपने 12 नंबर का क्वेश्चन। देखिए हमारा, तो देखिए हमारा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 12 नंबर का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉडरेट भी क्वेश्चन है, तो हर टाइप के इस क्वेश्चन में मिलेंगे। तो चलिए ये हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा रेलगाड़ी के ऊपर है, दूरी, चाल, दूरी, समय के ऊपर है। तो एक व्यक्ति ने 2000 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे में तय की। 2000 किलोमीटर की दूरी है हमारी, एक व्यक्ति ने वो 18 घंटे में तय की। 18 घंटा था, 2 ने 18 और 2 एकम 2, 1000 बटे 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये एवरेज आ गई, ये एवरेज दूरी आ गई। द्वारा बस द्वारा तथा रेल द्वारा तय की गई, बस द्वारा तय की गई और तथा रेल द्वारा तय की गई, बस द्वारा तथा रेल द्वारा तय की गई। तो बस द्वारा जो दूरी तय की गई वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई, 72 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई बस द्वारा। तथा रेल की चाल 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल थी। हो तो बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। एवरेज दूरी हमारी क्या आ गई, बस द्वारा 72 किलोमीटर, रेल द्वारा 160 किलोमीटर, और एवरेज दूरी आ गई वो 1009 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ पर 9 से 9 इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई 9 की करेंगे। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हम 9 की करेंगे। यहाँ हम 9 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 9 हटाने के लिए देखिए, 9 हटाने के लिए हम यहाँ भी मल्टीप्लाई 9 की करेंगे, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 9 की करेंगे और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 9 दूनी 18 का 8 से लगा 1, 9 7 63 और 1 64। यहाँ आ गया 16 ने 144 अर्थात 1440। 1440 में से जब हमारा 1000 गाएंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 440, और यहाँ हमारा बचेगा 10 में से 8 गया तो 2 बची, 10 में से 8 गया 2 बचे, और 9 9 में 4 गया 5 बचे, और 5 में से और 9 में 6 गया 3, 352। यहाँ जो हमारा आ गया वो हमारा आ गया 352। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, 2 1 कम 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, या 11 3 33, 2 बचे, 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 चौक 44, 40, और 11 3 33, 2 बचे, 11 दूनी 22। ठीक है, 4 दाएं 40 और 4 अट्ठे 32, और 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, अर्थात 5:4 आ गया। यहां से हमारा आ गया 5:4, जो हमारा रेशियो आएगा 5:4 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। और ये जो समय आया है ये हमारा आया है टाइम का, ये जो समय आया है वो टाइम का समय आया है। तो ये हमारे 5 है, 5 है टोटल कितने में, 9 में, 9 में, लेकिन टोटल टाइम हमारे लिए कितना दे रखा है, 18 घंटे। कितना दे रखा है, 18 घंटे। तो 9 दूनी 18 अर्थात 10 घंटे। तो 10 घंटे में, तो 10 घंटे में बस द्वारा तय की गई दूरी, 10 घंटे में बस द्वारा तय की गई दूरी, द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। तो 10 घंटे में बस द्वारा तय की गई दूरी, तो 10 घंटे में बस द्वारा तय की गई 720 है, 720 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है, और 10 घंटे में तय की गई दूरी 720 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बस चल रही है, और 10 घंटे में तय की गई दूरी 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर। और यही आंसर हमारे बी ऑप्शन में दे रखा है, 720 किलोमीटर। 720 किलोमीटर, यही आंसर हमारे बी ऑप्शन में दे रखा है। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 13 नंबर का, 13 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 13 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने 40,000 रुपए ब्याज पर उधार दिए, इसमें से उसने कुछ धन 8% वार्षिक दर से तथा शेष 9% वार्षिक दर से, दो दर रखी है। कुछ धन उसने 8% वार्षिक दर से तथा शेष धन उसने 9% वार्षिक दर से दिया। यदि 1.5 वर्ष पर कुल ब्याज उसे 525 रुपए हो तो 8 वर्ष दर पर कितना धन दिया, इस पर ध्यान दिया, ये पूछ रहा है। तो पहले तो हम एवरेज दर निकाल लेते हैं। हम एवरेज दर कैसे निकालेंगे,
तो हम यहां से निकालेंगे जो सिंपल इंटरेस्ट जो ब्याज होता है हमारा, वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 के बराबर। ब्याज हमारा कितना देगा? 5025। सही है। मूलधन कितना दे रखा है हमारा? 40,000। 40,000 दे रखा है, इंटू दर निकालनी है। टाइम हमारा दे रखा है 2 एकम 2 और एक 3/2 वर्ष। 3/2 वर्ष है तो 2 इधर लिख देंगे इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया और 2 दूनी 4, 20 आ गया और 5 ढाई 50, 5 ढाई 50 और 55 25, 55 25, 55 25, 5 एकम 5 0 और 55 25। ठीक है, 55 25 और 5 ढाई 5 चौक 20। ठीक है, काट दिया। 5 चौक 20, 2 जीरो कैंसिल हो गया। 2 दूनी 4, 200 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया हमारा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 अर्थात यहां से आ गया हमारा 200। यहां से हमारा 200 आ गया। चलिए दोबारा देखिए, ऐसा ही कितना है हमारा? 5025। ठीक है, मूलधन कितना है? 40,000। दर कितनी है? समय कितना है? 3 2 एकम 2, 3/2। 3/2 कंफ्यूजन नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से समझ के चलना है। 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, 2 0 कैंसिल हो गया। यहां बचे हमारे 400। 400 बचे यहां पर। चलिए अब हम इससे डिवाइड करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहां 200 आ गया। यहां 200 आ गया। अब हम 25 से काटते हैं। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 25 एकम 25। सही है। और यहाँ 25 चौका 100 और 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200। चलिए अब हम यहां से आ गया हमारा 201/24 बराबर आर। यहाँ 8 3 24 होते तो 8 और 3 अलग अलग लिख लेते हैं। तो 2 1 3, 3 6 18, 3 6 18, 2 बचा, 3 7 21, 3 6 18, 2 बचा, 3 7 21। तो यहां से आ गया हमारा 67/8। यहां से हटाने के लिए यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ आ गया 64 और यहाँ आ गया 72 और यहाँ आ गया हमारा 67। तो चलिए अब हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहां से आया हमारा 67 और 5, यहां से आया 72 और यहां से आया 3। तो 5/3 हमारा जो आ गया 5/3। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है देखिए। क्वेश्चन में पूछ रखा है हमारे कि 8% पर वार्षिक दर पर कितना धन दिया, 8% वार्षिक दर पर कितना धन दिया होगा। 8% वार्षिक दर पर धन निकालना है, इस पर निकालना है। तो इसके रेशियो आया 5। टोटल कितना है? 5 और 3 8 पे निकालना है और हमारा धन कितना है? 40,000। तो 8 पंजे 40, 5,000। तो 8% में हमें कितना निकालेंगे? 25,000। 8% में आ जाएगा हमारा 25,000 रुपए। 8% पे जो धन है दर पर कितना धन दिया होगा? तो 25,000, जो कि हमारे सी ऑप्शन में हमारे 25,000। तो यही हमारा आंसर होगा 25,000। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है 14 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। तो एक बाल्टी में 40 लीटर दूध है जो 3.5 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा गया। इसमें कितना पानी डाला जाए कि मिश्रण का मूल्य 2 रुपए प्रति लीटर हो जाए। 2 रुपए प्रति लीटर हो जाए तो 3.5 रुपए प्रति लीटर दूध है। टोटल हमारे बाल्टी में दूध कितना है? 40 लीटर दूध है, उसमें 3.5 रुपए प्रति लीटर दूध, 3.5 रुपए प्रति लीटर दूध की दर से खरीदा गया। इसमें कितना पानी डाला जाए? मान लीजिए 0 पानी डाला जाता है, 0 लीटर पानी डाला जाता है। पानी डाला जाए कि कितना पानी डाला जाए कि मिश्रण का मूल्य 2 रुपए प्रति लीटर हो जाए। 2 रुपए प्रति लीटर हो जाए। तो चलिए रेशियो निकाल देते हैं हम। तो यहां से जो रेशियो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। अब यहां से निकालते हैं 3.50
और 2.005 और 3 में 2 गया तो 1.50। यहाँ से जब हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। जो रेशियो निकल के आया वो 4:3। जो रेशियो निकल के आया हमारा वो 4:3। लेकिन बाल्टी में 40 लीटर दूध है, दूध की मात्रा हमारी कितनी है 40 लीटर, तो 4 की जो वैल्यू है वो आ गई कितनी 40 लीटर। 4 की वैल्यू है वो 40 लीटर है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू, 4 की वैल्यू है वो हमारी 40 लीटर है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 लीटर। तो 1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 10 लीटर। क्वेश्चन में पूछ रखा है कितना पानी डाली जाए, तो पानी डाला जाए हमें 3 × 10 अर्थात 30 लीटर। 30 लीटर पानी डाला जाए, 30 लीटर पानी डाला जाए, 30 लीटर पानी डाला जाए। ये हमारा किस ऑप्शन में दे रखा है सी ऑप्शन में दे रखा है हमारा 30 लीटर। 30 लीटर पानी डाला जाए। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन, और ये क्लास आज की क्लास ये लास्ट हो जाएगी। इसमें 17 ही क्वेश्चन टोटल इस चैप्टर में दे रखे हैं जो आज फिनिश हो जाएंगे। 17 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा कराएंगे जो नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे। तो चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक कनस्तर में 2 द्रव है ए तथा बी 7:5 के अनुपात में है, इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाता है। कोई कनस्तर है, कोई एक कनस्तर है, इसमें द्रव है, इसमें द्रव भरा हुआ है, इसमें द्रव भरा हुआ है ए तथा बी, 2 टाइप का द्रव भरा हुआ है, ए टाइप का और बी टाइप का। सही है। अनुपात में है 7:5 में, 7:5 में है। 2 द्रव ए तथा बी 7:5 के अनुपात में, इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उनके स्थान पर बी भर देने के बाद ए तथा जो बी का रेशियो हो जाता है वो 7:9 हो जाता है। कब हो जाता है? जब उसमें 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद, जब उसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद उसमें बी मिश्रण भर दिया जाता है। बी मिश्रण भर दिया जाता है। मान लिए इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है। एक कनस्तर है, इसमें से हमने 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया, 9 लीटर मिश्रण निकाल लेते हैं, लेकिन रेशियो पे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेशियो हमारा चेंज नहीं होता है। मिश्रण में कुछ भी मात्रा निकालने पर मिश्रण का अनुपात चेंज नहीं होता है। सही है। मिश्रण में कुछ भी मात्रा निकालने पर, नोट डाल के लिख सकते हैं आप, मिश्रण में कुछ भी मात्रा निकालने पर, कुछ भी मात्रा निकालने पर, मिश्रण में कुछ भी मात्रा निकालने पर, मिश्रण में कुछ भी मात्रा निकालने पर मिश्रण का अनुपात चेंज नहीं होता है। मिश्रण का अनुपात चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। मिश्रण में से कोई भी रेशियो निकालने पर मिश्रण का अनुपात चेंज नहीं होता है। अर्थात यहां पर पानी कितना था 5 था, यहाँ कितना 4 है, अर्थात 9 है, अर्थात 4 लीटर एक्स्ट्रा है। अर्थात 4 लीटर यहां पर पानी मिश्रण द्रव बी भर देने के बाद ए तथा बी में 7:9 हो जाता है। प्रारंभ में ए कितने लीटर था ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर कितना है 5, यहाँ पर 4 है, यानी 4 द्रव बढ़ गया, 4 यूनिट द्रव बढ़ गया हमारा, 4 यूनिट हमारा द्रव बढ़ गया। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 9 यूनिट, क्वेश्चन में दे रखा है 9 लीटर। यहाँ पर 4 यूनिट द्रव बढ़ गया, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है हमारे 9 लीटर। ठीक है। यहाँ पर 5 था, अब यहाँ 9 हो गया, 4 बढ़ गया, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 9 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1 यूनिट की हो जाएगी 9/4, 9/4। तो 1 यूनिट का जो मान आ गया वो आ गया हमारा 9/4। ठीक है। लेकिन हमारे जो मिश्रण में टोटल कितना मिश्रण है हमारा 9, 7 ये है, 9 ये है, 7 ये है, 9 ये है, तो टोटल मिश्रण कितना है हमारा 16। टोटल मिश्रण कितना है 16, तो 4 चौक 16, तो 9 चौक 36। तो इसमें बाद में मिलाने के बाद मिश्रण कितना हो जाता है 36। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रखा है प्रारंभ में एक ही मात्रा ज्ञात कीजिए, द्रव एक ही मात्रा ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभ में एक ही मात्रा निकालनी है। तो एक ही मात्रा कितनी है 7 है। कितने रेशियो में हमारा 7 और 5 12 रेशियो में है, और हमारा है कितना टोटल 36। तो 12 तिया 36। तो प्रारंभ में जो एक ही मात्रा होगी वो होगी 21 लीटर।
तो प्रारंभ में जो ए की मात्रा होगी वो होगी हमारी 21 लीटर। प्रारंभ में जो ए की मात्रा होगी वो होगी 21 लीटर। तो ये क्वेश्चन हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किया, 15 नंबर में क्वेश्चन में सॉल्व किया। अब हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए और 17 नंबर का, 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं, 16 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन, 16 नंबर का क्वेश्चन भी मिक्सचर का क्वेश्चन है, ना कि एलिगेशन। इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं और मिक्सचर भी लगा सकते हैं। तो मिक्सचर बेस से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बाल्टी में 40 किलोग्राम दूध था, इसमें 4 किलोग्राम दूध निकालकर 40 किलोग्राम दूध था, इसमें से 4 किलोग्राम दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी भर दिया जाता है। टोटल दूध कितना था? टोटल जो मिल्क था हमारा वो था हमारा 40 केजी। 40 केजी, 4 केजी मिल्क हमने निकाल दिया, हमारा 36 केजी मिल्क बचा। तो दूध हमारा कितना बचा? दूध बचा हमारा 36 केजी। और वाटर पानी हमारा जो बचा वो बचा हमारा 4 केजी। 4 केजी हमने पानी मिला दिया, 36 केजी दूध है और 4 केजी पानी है, क्योंकि हमने 4 केजी उस पर दूध निकाल लिया और उसके स्थान पर हमने पानी से भर दिया। यह क्रिया इसके बाद 2 बार और दोहराई जाती है। यह क्रिया एक बार दोहराई गई, इसके बाद 2 बार और दोहराई जाती है, दोहराई जाती है। तो अंत में बने मिश्रण में दूध कितना था? यह क्रिया 2 बार और दोहराई। टोटल हमारा मिश्रण दूध था 40 केजी, टोटल था हमारा 40 केजी। इसमें हम मिश्रण निकाल लेंगे 4 एकम 4 रेशियो निकाल लेंगे, 4 ने 36। तो जो हमारा इसका जो रेशियो आ गया वो 9:1 आ गया। जो हमारा इसमें जो रेशियो आ गया वो 9:1 आ गया। तो पहले हमारे मिश्रण में था 40, ठीक है। अब कितना, एक बार दूध निकाल लिया 4 केजी, अब कितना 9 10 बचा, ठीक है। 10 आ गया, एक निकाल लिया, अब 9 बचा। 10 था, 9 और 1 10, टोटल कितना है? 10 है, एक निकल गया, अब 9 बचा, ठीक है। एक बार फिर दोहराई आती है, फिर 9 बचा, फिर दोहराई आती है, फिर 9/10। सॉल्व करते हैं, 1 0 से 1 0, 9 ने 81, 729 इंटू 4/100। 4 ने 36 के 6 हासिल लगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11 1 हासिल लगा 1, 4 7 28 और 1 29/100 बराबर 29.16, 29.16 केजी। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है, बने मिश्रण में कितना दूध था? तो 29.16 केजी दूध था। तो बने मिश्रण में 29.16 केजी दूध था। ये हमारा डी ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में हमारा ये क्वेश्चन दे रखा है। तो ये हमारा हो गया 16 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है। तो 17 नंबर का क्वेश्चन हमारा एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये एलिगेशन देखते हैं हम इस पे लगाकर। तो 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक बोतल में शराब भरी थी जिसमें 40% स्प्रिट थी। इसमें से कुछ शराब निकालकर उसके स्थान पर वह शराब भर दी जिसमें 16% स्प्रिट थी। एक बोतल में शराब भरी थी जिसमें 40% स्प्रिट थी, 40% स्प्रिट थी। इसमें से कुछ शराब निकालकर उसके स्थान पर वह शराब भर दी जिसमें 16% स्प्रिट थी, जिसमें 16% स्प्रिट थी। इसे मिलाने के बाद बने मिश्रण में 24% स्प्रिट थी। इन दोनों को मिलाने के बने मिश्रण के बाद 24% स्प्रिट थी, ठीक है। बोतल में कितनी शराब निकाली गई? ये पूछ रहा है, बोतल में से कितनी शराब निकाली गई? निकाली गई शराब क्या करनी है? बोतल में से कितनी शराब निकाली गई? तो निकाली गई शराब की मात्रा निकालनी है, शराब की मात्रा। तो निकाली गई शराब की मात्रा इस स्प्रिट से निकाली गई, क्योंकि एक बोतल में शराब भरी थी, 40% स्प्रिट थी इसमें, सही। इसमें से कुछ शराब निकाल दी, इसमें से कुछ शराब निकाल दी, उसके स्थान पर वह शराब भर दी जिसमें 16% स्प्रिट थी। यानी इसमें ये शराब इसमें भर दी जिसमें 16% स्प्रिट थी। तो यहाँ पर कमी निकाली गई है, सही है। इसे मिलाने के बाद वैसे 24% थी। तो देखिए 16 और 9 8, 24 में से 16 गया तो क्या बचे? 8 बचे। 16 और 8 24 होते हैं। और 40 में से 14 का 10 बचे, 6 बचे और 3 में से 16। 8 1 8 2 16, 1:2, 1:2, 1:2
2। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निकाली गई शराब की मात्रा कितनी है, तो निकाली, इसमें शराब निकाली गई है, इसमें से शराब निकाली गई है, तो यहाँ 2 है, कितने टोटल में, 3। तो निकाली गई शराब की मात्रा हो गई 2/3। निकाली गई शराब की मात्रा हो गई 2/3। तो 17 क्वेश्चन इस चैप्टर में थे हमारे मिक्सचर एंड एलिगेशन जो चैप्टर था उसमें हमारे टोटल 17 क्वेश्चन थे, जो कि हमारी 2 क्लासों में ये क्वेश्चन हमारे Q&A फिनिश हो गए। 2 क्लासों में हमारे ये क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब हमारे जो नेक्स्ट हम क्वेश्चन कराएंगे वो अपने कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिसर्च करके हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन सम इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको इस चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।